गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग को बोली थी आज क्वेश्चन दूंगी, रोगी के बिस्तर का क्वेश्चन और एक और टॉपिक क्वेश्चन है। मैं दोनों का क्वेश्चन आपको दूंगी, तो देख लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन आप, सैया घाव से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, एक ही बिस्तर पर लंबे समय तक रोगी के पड़े रहने से रोगी के शरीर पर घाव हो जाते, इन्हें ही सैया घाव या बेड सोर कहते हैं। नंबर 2 है, रिंग कुशन क्या है, इसका क्यों उपयोग है। तो आंसर है, यह वायु से भरा गोल तकिया होता है। रिंग कुशन क्या होता है, तो यह वायु से भरा क्या होता है, गोल तकिया होता है। ठीक है, इसका उपयोग सैया घाव से बचने के लिए किया जाता है, या फोड़े हो गए हों उससे भी बचने के लिए। नेक्स्ट है, रोगी की चादर बदलने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो गई। तो मैं आपको बताई थी, रोगी की चादर बदलने में साधारणतः 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 का, कि रबड़ सीट या मोम जामे का प्रयोग रोगी के बिस्तर में क्यों किया जाता है। तो उत्तर है, रबड़ सीट या मोम जामे के प्रयोग से बिस्तर गीला तथा गंदा होने से बच जाता है। नंबर 5 क्वेश्चन है, किस रोग के रोगियों के लिए कंबल बिस्तर बिछाना ठीक रहेगा। तो उत्तर है, गठिया, जोड़ों के दर्द तथा हृदय रोग के रोगियों के लिए कंबल का बिस्तर बिछाना अच्छा होगा। और एक बात है, स्पेसिफिक जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर भी गर्म बिस्तर बिछाया जा सकता है। नंबर 6 है, रोगी की चादर किस कपड़े की होनी चाहिए। तो रोगी की चादर सफ़ेद सूती कपड़े की होनी चाहिए। अब आप कहेंगे, आप अगर होटलों में गए होंगे, होटलों में ठहरे होंगे, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, वाइट बेडशीट मिलती है, वाइट आपको ओढ़ने के लिए जो मिलता है, लिहाफ कहते हैं, वो भी वाइट होता है। तो वाइट क्यों रखते हैं, क्योंकि वाइट पे गंदगी दिखती है, इसलिए वाइट रखना अच्छा माना था। वाइट चादर जो बिछाना होता है ना, अच्छा माना था, क्योंकि अगर वो गंदा हो जाएगा तो उस पर गंदगी दिखेगी, इसीलिए लिखा है कि वाइट सफ़ेद चादर होना चाहिए। अगर वो गंदा हो जाएगा तो आपको महसूस होगा कि ये गंदा हो गया। अगर डार्क कलर होता है तो उस पर महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता है। जले हुए रोगी के बिस्तर में कोई भी एक परिवर्तन बताइए। तो इसमें बेड कैंडल की भी लगाया जाता है, याद रखें, बेड कैंडल भी लगाया जाता है। किसके बिस्तर पे, जले रोगी के लिए, याद रखिएगा, बेड कैंडल भी लगाया जाता है, जबकि साधारण बिस्तर में यह नहीं लगाया जाता। इस शब्द को आप याद रखना, बेड कैंडल तो किसके लिए, तो आप बोलोगे जले के लिए, जले हुए रोगी के लिए बेड कैंडल भी लगाया जाता है, साधारण बिस्तर में ये नहीं होता। रोगी के बिस्तर में किस रंग की चादर प्रयोग में लाई जाती। तो रोगी के बिस्तर में चादर का रंग सफ़ेद होना चाहिए। वजह हमने आपको बता दी। रोगी के बिस्तर की क्या विशेषता है। तो मौसम के अनुसार रोगी का बिस्तर मुलायम तथा अधिक से अधिक आरामदायक होता है। ड्रा सीट का क्या अर्थ है और कहाँ बिछाई जाती है। तो ड्रा सीट एक छोटी चादर होती है, जिसे रबड़ सीट या मोम जामे के टुकड़े पर रोगी के बिस्तर में इसलिए बिछाते हैं ताकि संपूर्ण बिस्तर गंदा होने से बच जाए। वो जो मोम जामा होता है या रबड़ सीट जो आप यूज़ करते हैं, उसके लिए छोटी चादर, जिसे ड्रा सीट कहते हैं, उपयोग किया था, उसके ऊपर बिछाया जाता है। तो जो बड़ी चादर बिछी होती है वो गंदा होने से बच जाती है। सैया घाव किस रोग में रोगी को शरीर पर हो सकते हैं। तो लगातार बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने से, दिख रहा है, लगातार बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने वाले व्यक्ति रोगी के शरीर पर सैया घाव हो सकता है। नंबर 12 का क्वेश्चन है, किस बिस्तर पर बेड कैंडल का उपयोग किया जाता है। बेड कैंडल का प्रयोग जले हुए रोगी के बिस्तर पर किया जाता है, तथा कभी कभी हड्डी की टूट के रोगी के बिस्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। वही बेड कैंडल हो जाता है जो मुड़ जाता है बिस्तर। रोगी के बिस्तर के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है। तो रोगी को आरामदायक बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए एक पलंग, दरी, गद्दा, चादर, ड्रॉ सीट, एक मोम जामे का टुकड़ा, ओढ़ने की उपयुक्त सामग्री, तकिया आदि की आवश्यकता पड़ती है। सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर पर क्या बिछाना उपयुक्त होता है ताकि इसके लाभ हो। तो भेड़ की खाल बिछाने से सैया घाव में लाभ होता है। भेड़ की खाल, देखिए, सैया घाव में लाभ होता है। जो बेडसोर होता है उसमें लाभ होता है भेड़ की खाल बिछाने पे, ऐसे बिस्तर। सैया छत का उपचार क्या है। सेक करना, बर्फ लगाना, रिंग कुशन। तो रिंग कुशन होता है जो रबड़ की होती है, उसके अंदर गोल तकिया होता है, उसके अंदर हवा भर देते हैं, बीच वाला पोर्शन क्या होता है, खाली होता है, वो घाव उसमें जाके टिक जाती है, और क्या होता है, उस बेड से टच नहीं होती है। ड्रा सीट होती है एक छोटी सूती चादर, मोम जामे का टुकड़ा, रेक्सीन का टुकड़ा, एक छोटा कंबल। तो आप बोलेंगे नहीं ये क्या होती है, दिख नहीं रहा है। एक छोटी सूती चादर को क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, आप देखिएगा। एक छोटी सूती चादर को क्या बोलते हैं, तो ड्रॉ सीट बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग,
ठीक से उठ बैठ न सकने वाली रोगी को चाहिए सामान्य बिस्तर, कंबल का बिस्तर, विशेष बिस्तर या सिलवट युक्त बिस्तर। तो आपको पता है विशेष बिस्तर चाहिए। कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है? सैया, छत, शल्य क्रिया, अस्थिभंग या गठिया। तो गठिया और पीलिया में, ठीक है। हृदय संबंधी रोग में भी, या आपको किसी भी प्रकार का बुखार हुआ है। बेड क्रैंडल का प्रयोग करते हैं गठिया के रोगी के लिए, सैया घाव के लिए, दमे के रोगी के लिए, जले के रोगी के लिए। तो आपको पता है जले के रोगी के लिए प्रयोग करते हैं और हड्डी टूटने पर भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी। रबड़ सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है सैया घाव को ठीक करने के लिए, रोगी को गर्म करने के लिए, बिस्तर को ठंडा करने के लिए, रोगी के मलमूत्र से बिस्तर को सुरक्षित करने के लिए। रबड़ सीट का प्रयोग इसीलिए करते हैं ना, रोगी के मलमूत्र बिस्तर को सुरक्षित करने के लिए, उससे बिस्तर को सुरक्षित करने के लिए, जिसे क्या कहते हैं? रबड़ सीट या मोम जामा भी कहते हैं। बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो आपको पता है हड्डी की टूट वाले या जले रोगी के बिस्तर के लिए प्रयोग करते हैं। एक जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रगड़ इत्यादि से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है गर्म पानी की बोतल, रबड़ सीट, बेड क्रैंडल या कंबल। तो आपको पता है बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है। सैया घाव में प्रयोग किया जाता है गर्म पानी की थैली, मोटी चादर, रिंग कुशन या बर्फ की थैली। तो आपको पता है कि रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को देखने के लिए थैंक यू। टेक